तालीम छूट गई लेकिन ताली चाहिए थी, रिश्ते टूट गए बस रील में डाली चाहिए थी। जिस्म बिकता था पहले गलियों में, अब बिक रहा है स्क्रीन पर, बस लाइक वाली गाली चाहिए थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं बियाल मान। आज की कहानी कोई सस्पेंस थ्रिलर नहीं, यह रील, रिश्ते और रक्त की खौफनाक त्रासदी है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने सोशल मीडिया की लाइमलाइट में जीने के लिए अपने ही पति की लाश को नाले में बहा दी। नाम है रवीना राव। रवीना इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी। 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। लोग इसे इंस्टा क्वीन कहकर पहचानने लगे थे। वो शादीशुदा थी और अपनी सोशल मीडिया बायो में लिखती थी सिंगल मदर। क्या है रवीना की पूरी कहानी, जानते हैं तफसील से। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के भिवानी से, जहां 25 मार्च 2025 को एक सनसनीखेज वारदात ने सबको हैरान कर दिया। इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहली है रवीना, रेवाड़ी के जूड़ी गांव की रहने वाली 32 साल की एक इंस्टाग्राम स्टार, जिसके 30,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उसे रील्स बनाने का ऐसा जुनून था कि वो दिन रात सोशल मीडिया पर वक्त बिताती थी। दूसरा किरदार है सुरेश, हिसार के प्रेम नगर का रहने वाला एक यूट्यूबर जो रवीना का तथाकथित प्रेमी था। और तीसरा है प्रवीण, रवीना का 35 साल का पति, जो भिवानी के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र गुजरों की ढाणी में रहता था और रेत बजरी की दुकान पर ड्राइवर का काम करता था। रवीना और सुरेश की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। 1.5 साल से दोनों संपर्क में थे और एक साथ मिलकर शॉर्ट वीडियोज बनाते थे। लेकिन 25 मार्च को ये रिश्ता एक खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया। उस दिन प्रवीण ने रवीना और सुरेश को अपने घर में आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। इसके बाद तीनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। गुस्से में रवीना और सुरेश ने मिलकर प्रवीण का गला दुपट्टे से घोंट दिया। इस हमले में प्रवीण की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद रवीना और सुरेश ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया जो इस घटना को और भयानक बनाता है। हत्या के बाद रवीना और सुरेश ने प्रवीण की लाश के सामने ही शारीरिक संबंध बनाए और अपनी हवस की आग को शांत किया। इस सब के बाद रवीना बिल्कुल सामान्य नजर आई। जब परिवार ने प्रवीण के बारे में पूछा तो उसने अनजान बनने का नाटक किया। फिर रात का इंतजार किया और देर रात करीब 2:30 बजे दोनों ने प्रवीण के शव को बाइक पर लादकर घर से 6 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दिया। इस पूरी वारदात को सीसीटीवी ने कैद कर लिया। फुटेज में दिखा कि शव को कपड़े में लपेटकर बाइक पर ले जाया जा रहा है। रवीना ने चेहरा ढका था और सुरेश ने हेलमेट पहना था। 28 मार्च को पुलिस को नाले में प्रवीण का सड़ा गला शव मिला। शुरुआत में पहचानना मुश्किल था, लेकिन परिवार की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज ने सारी कहानी उजागर कर दी। पुलिस ने रवीना और सुरेश को गिरफ्तार किया और पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। डेड बॉडी काफ़ी गली उसमें व्यवस्था में थी। जो उसके बाद 29 तारीख को अगले दिन हमने उसकी पोस्टमार्टम करवाया। पहचान के लिए हमने करा तो उसकी पहचान हो गई थी, जो गुजरानी की ढाणी पुराना बस अड्डा की प्रवीण कुमार की जो मृतक की वो लाश थी। उसके वारसान भी वहाँ पहुँच गए थे, उनकी उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद उसकी जो विसरा रिपोर्ट और वो चीज़ें हमने FSL के लिए आके भेज दी थी। फिर इनके परिवार वालों ने अपनी जो मृतक की पत्नी थी और उसके एक साथी पर हत्या की आशंका जाहिर करी थी, जिस उसमें उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी। और उसकी जो तफ्तीश के दौरान ये चीज़ें सामने आए कि वे जो उन्होंने उसकी मृतक की पत्नी व उसके साथी सुरेश ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसकी हत्या की और हत्या करके वहाँ पे डाल दिया। कारण क्या है, क्यों? कारण जो है ये आपस में मियाँ बीबी का, ये जो महिला है इसमें जो उस मृतक की पत्नी है वो यूट्यूब पे हरियाणवी पारिवारिक नाटक में चैनल पर काम करती थी। उस पर उसकी पत्नी का आपस अक्सर झगड़ा रहता था। इस कारण वो 1 साल से तकरीबन बाहर भी रहती थी, कभी कभी यहाँ आती थी। जो 25 तारीख की रात को भी वो वहाँ पर आई थी, जिस दौरान इनका आपस में झगड़ा हुआ। फिर इसने अपने साथी को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। आपस में ये 1 साल के आसपास से सेम उसमें होने के कारण इनके आपस में रिश्ते थे और साथ भी रहे हैं। हत्या कैसे की हुई है? हत्या उन्होंने उसके जो मृतक है उसके मुंह पर चद्दर लपेट के गला दबाकर चुन्नी से इसकी, और एक जो उसकी मृतक पत्नी एक छोटा जो उसके सिर पे ही मार रखा है, उससे हत्या। सीसीटीवी फुटेज भी अड़ोस पड़ोस के जो है वो हम देख रहे हैं। जो भी इसमें साक्ष्य होगा वो सारी चीज़ों को हम साथ जोड़ेंगे।
रवीना की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक नज़र डालें तो उसकी रील्स भड़काऊ और उत्तेजक थी। परिवार, खासकर प्रवीण को इस पर खास आपत्ति थी। कई बार दोनों में इस बात को लेकर झगड़े हुए थे, लेकिन रवीना का रील्स बनाने का जुनून कम नहीं हुआ। यही जुनून उसे सुरेश के करीब लाया और आखिरकार एक जघन्य अपराध की वजह बना। हमने अपने पिछले वीडियो सोशल मीडिया का कड़वा सच में बताया था कि कैसे सोशल मीडिया की चमक लोगों को गलत रास्तों पर ले जा रही है। ये घटना उसी का एक और सबूत है। रील्स की चाहत, फॉलोअर्स की लालच और सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता, ये सब मिलकर रिश्तों को तार-तार कर रही है। प्रवीण की हत्या सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उस सामाजिक बदलाव का नतीजा है जहां इंसान की कीमत लाइक्स और व्यूज से तय की जा रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता और गलत सामग्री समाज को गलत दिशा में ले जा रही है। यह हत्याकांड इस बात की चेतावनी है कि जब रिश्तों में विश्वास की जगह शक और सोशल मीडिया की चकाचौंध ले लेती है तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री पर रोक लगाने की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ये सवाल अब हर किसी के सामने है। इस घटना से हमें सबक लेना चाहिए। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। हमें अपने रिश्तों को, अपने परिवार को, अपनी इंसानियत को प्राथमिकता देनी चाहिए। रील्स की चमक में खोकर हम अपनी जिंदगी को अंधेरे में नहीं धकेल सकते। सोशल मीडिया अब कला का जरिया नहीं, क्राइम की सीढ़ी बनता जा रहा है। अश्लीलता, लाइक्स की भूख और वायरल होने की हवस, इन्हीं सब ने समाज को एक अलग मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अगर आप भी सोचते हैं कि सोशल मीडिया की अश्लीलता समाज को गलत रास्ते पर ले जा रही है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय शेयर करें, क्योंकि आपकी बात इस बदलाव का हिस्सा बन सकती है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस रिश्ते में भरोसा था वहाँ अब बस चेहरा दिखता है। जिस प्लेटफॉर्म पर हुनर था वहाँ अब नंगा नाच बिकता है। ताली की भूख में लोग तालीम छोड़ बैठे हैं और फिर किसी की जान चली जाए तो कोई फर्क नहीं दिखता है। ये थी भिवानी हत्याकांड की पूरी कहानी। हमारे पिछले वीडियो सोशल मीडिया का कड़वा सच को भी जरूर देखें, जहां हमने इस मुद्दे को और गहराई से समझाया था। जनता दरबार न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत सामने लाते हैं। नमस्कार।